आदी मुजरिम में और वक्ती या जज्बाती मुजरिम में क्या फर्क है? एक कमजोर लम्हा होता है, एक गलत फैसला होता है, एक गलत सोच होती है जिसने उसको मुजरिम बना दिया होता है। तीसरा तबका भी है जो ये समझता है कि थाना, कचहरी, जेल जुर्म खत्म करने के बजाय मुजरिम प्रोड्यूस करती हैं। रोब वाला और इज्जत वाला वो है जो बड़ा जुर्म करके जेल में जाता है। ये आजकल के मुजरिमों को पैदा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं कि एक शख्स जो है वो जुल्म भी करता है और उसके बाद मासूम भी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लोगों को अजियत पहुंचा के मजा आता है, उनको हम कहते हैं सैडिस्ट पर्सनैलिटी। किसी का मर्ज इस हद तक बढ़ा हुआ है और वो जुर्म कर देता है तो फिर उसको कानून मुजरिम नहीं कंसीडर करता, बल्कि उसको कहता है जी इसका ट्रीटमेंट कराएं। हम खुश हो रहे थे सब लोग कि यार आईजी साहब ने मेहरबानी की है कि उन्होंने कांस्टेबल को बुलाया, शाहिद को, उन्होंने गालियां दी हालांकि आईजी को, ठीक, और वो बुला के उसको गले लगा रहे हैं और उसके बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा और 15 दिन बाद वो ड्यूटी पे था। बाइपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी आपने उसको डायग्नोज की, इसका तो 15 दिन में दुनिया में कहीं पे भी इलाज नहीं होता। क्या एक मुजरिम पैदा होता है या फिर मुआशरा उसे मुजरिम बनाता है? क्या जेल, पुलिस, कचहरी जुर्म खत्म कर रही है या फिर मजीद मुजरिम बना रही है? थाना काहना की हुदूद में पबजी खेलने वाले 14 साला अली जैन ने पूरे खानदान को कत्ल किया था। अब उसे 100 साल की सजा सुना दी गई। पबजी जैसी वीडियो गेम बच्चों के जहन पर क्या असरात मुरत्तब कर रही हैं? आइए इंसानी जहन में झांकते हैं, क्योंकि जुर्म सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि मुजरिम के जहन में मुकम्मल कहानी होता है। जुर्म की नफ्सियात और उसके अवामिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब। अच्छा सर, दो तबकात हैं। एक तबका मुआशरे का यह समझता है कि जो मुजरिम है वो पैदा होता है, मतलब बाय बर्थ जो है वो क्रिमिनल होता है, और दूसरा तबका यह समझता है कि जो मुजरिम है वो मुआशरा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक तीसरा तबका भी है जो ये समझता है कि थाना, कचहरी, जेल ये मुजरिम खत्म करने के बजाय, जुर्म खत्म करने के बजाय मुजरिम प्रोड्यूस करती हैं। इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो दुरुस्त है? जी, इसमें तीनों ही थ्योरीज ठीक हैं और एक, लेकिन ये तीनों मुकम्मल नहीं है। इसमें देखें कि कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जो कि बाई बर्थ ही उनमें एक रुझान होता है जुर्म करने का। ये आमतौर पे देखें, दिमाग है ना इंसान का, तो मुख्तलिफ हिस्से हमारे दिमाग के होते हैं। कुछ है जो हिस्सा जैसे हाइपोथैलेमस, अगर मैं आसान ज़ुबान में बात करूँ, एक दिमाग का हिस्सा वो इमोशंस को रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पे कि एक शख्स है, उसमें गुस्सा भी होगा, उसमें नफरत भी होगी, उसमें मोहब्बत भी होगी। लेकिन कुछ लोगों को अगर बाई बर्थ दिमाग में कुछ डिफेक्ट होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपने नॉर्मल जो जज्बात हैं उनको ठीक तरह से काबू में नहीं रख सकते, इस वजह से वो जुर्म कर देते हैं। तो जो ये थ्योरी है कि कुछ जो मुजरिम हैं वो बाई बर्थ होते हैं, ये एक हद तक ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि अक्सर हमने वर्ड सुना होता है साइकोपैथ का। हाँ, साइकोपैथ। अब ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शख्सियत के मसले बुनियादी तौर पे बाई बर्थ ही होते हैं, यानी कि उनके माँ बाप को भी थे। अब वही चीज़ें सारी उम्र फिर उनके साथ चलती हैं अगर उसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए। तो ये तो एक थ्योरी होगी कि जो बाई बर्थ वाली जो ये कहते हैं, बहरहाल इसमें एक हद तक हकीकत है। अच्छा, लेकिन अब दूसरी बात इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को बाई बर्थ कोई डिफेक्ट वगैरह इस तरह के है तो उसने जुर्म करना ही करना है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर उसको हालात अच्छे ना मिलें तो उसका ज़्यादातर चांसेस है वो जुर्म कर देगा। यानी कि बाई बर्थ जेनेटिकली भी उसको विरासत में ऐसी चीज़ें मिली। आपने अक्सर देखा होगा जिनके बाप दादा मुजरिम होते हैं वो ज़्यादातर एक फैमिलीज़ में चलती हैं, दुश्मनियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो अगर किसी को बाई बर्थ भी डिफेक्ट हुआ और उसको फिर हालात भी वैसे मिल गए कि उसको जी बड़े साजगार थे जुर्म करने के लिए, तो उसमें जुर्म करने की जो एक मैं समझता हूँ टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जिसको पैदाइशी तौर पे कोई मसला नहीं है, विरासती तौर पे कुछ नहीं है, तो जाहिर बात है उसमें जुर्म करने के रुझानात माशरे के मसाइल की वजह से कम होंगे। कर वो भी सकता है, लेकिन वो जाहिर बात है कि उसको ज़रा कम रुझानात उसमें पाए जाएंगे। अब तीसरी बात जो आपने की है, जो हमारा आजकल कल्चर है, जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम चल रहा है एंड ऑल दैट, अच्छा, ये आजकल के मुजरिमों को पैदा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, सबसे बड़ी ज़्यादती हमारे इस मुल्क में क्या हो रही है जिसकी वजह से मुजरिम बन रहे हैं। एक शरीफ आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जुर्म से, जिसने कभी कोई मच्छर भी नहीं मारा होता, आप देखें उस पे इस मुल्क में FIR करवाना कौन सा कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल सही है। बड़ी आसानी से आप किसी भी शरीफ आदमी का रिकॉर्ड ख़राब कर सकते हैं।
दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। उसमें FIR जो है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो बड़े एविडेंस कलेक्शन के बाद होती है, फिर वो FIR कटती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले थोड़ी सी सिफारिश हुई या थोड़ा सा किसी दूसरी पार्टी ने मैनिपुलेट किया, आपने उस शरीफ आदमी पे FIR कटवा दी। किस शरीफ आदमी पे? जिसने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा, जो बिल्कुल साफ पाक साफ शख्स है। अब आप देखें, जब बैठे बैठाए किसी को आप क्रिमिनल बना देंगे, FIR में उसका डिक्लेयर कर दिया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, अब आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? अब तो वो जुर्म करेगा, वो कहेगा जी बैठे बैठाए मुजरिम तो मैं बन गया, अब और मेरा क्या बिगड़ना है। तो इस वजह से एक तो ये मामलात होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जिसने वाकई जुर्म किया होता है, अच्छा जो वाकई मुजरिम हो, उसके बाद फिर जो सलूक होता है, आप देखें कि आमतौर पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कितना मुश्किलात होती है। मुजरिम को तो जाहिर बात होती है, लेकिन जो मुद्दई हैं आजकल, अब देखिए कि किसी का फर्ज करें मर्डर हो गया, अब उनका तो पहले ही नुकसान हो गया, वो फिर देखें वो फीसें भरें, वो जो भी मामलात हैं कि हमारे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में, उनको तो आपने एक और जगह पे मसले में डाल दिया, फिर साल इंसाफ नहीं हुआ। और किसके साथ नहीं हुआ? वो मुद्दई लेट से कि जिनका कत्ल होता है, उसके बाद वो पैरवी करते हैं, पैरवी के दौरान सिस्टम हमने ऐसा बना दिया कि एक तो उनका कत्ल हो गया, ऊपर से उनको जायज़ पैसे लगाने पड़ते हैं। देखें ना, वकला को फीसें देनी और जो रूटीन के खर्चे में, उस तरफ नहीं आ रहा कि करप्शन की तरफ किसी को पैसे देना, वो एक दूसरी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल एक जायज़ तरीके से आप देखें कि उनमें कितना मसला होता है। वो बेचारे अपना काम नहीं कर सकते, एक तो उनके साथ बुरा हुआ, फिर पैसे लगे, अदालतों में धक्के खा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप तो बैठे बैठाए ये जो सिस्टम है वो मुजरिम पैदा कर रहा है। ये देख लेना कि कौन सी, जो भी हमें सुन रहे हैं वो देखें कि इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि किसी के साथ जुर्म हुआ, जुल्म हुआ, उसके बाद उसको अपने जुल्म के इंसाफ के लिए देखें कितना कुछ करना पड़ता है। तो फिर लोग समझते हैं कि जी मुजरिम बनना ही आसान है। उसमें इंतकामी तौर पे जो है वो जराइम की शरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या ये बदला या इंतकाम, ये भी एक स्टिमुलेशन है या ये भी एक नफ्सियात की कड़ी है कि जिसमें इंसान अपने फ्यूचर को भुला के बदले और इंतकाम के जज्बात में बह जाता है? जी बिल्कुल, ये तो इंसान का एक बुनियादी जज्बा है, जैसे खुशी गमी, इसी तरह से बदला लेना ये इंसान का एक फितरती जज्बा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, और ये जज्बा जो है, जो ताकतवर लोग हैं उनमें भी होता है, जो कमज़ोर लोग मजलूम हैं उनमें भी होता है। अब ये बदला लेने की पदाश में जो जराइम होते हैं, और या इवन कि अगर कोई किसी का कोई गलत कर देता तो वो केस करता है या पुलिस का सहारा भी लेता है, वो भी तो एक अदले का बदला ही होता है ना, कि इसने हमारे साथ कुछ किया और अब हमने इसको सजा दिलवानी है, अपने आप को तस्कीन। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये सारे इंसानों का यानी कानूनी तौर पे बदला लेने की गुंजाइश मौजूद है। जी जाहिर बात है। ये जो देखे ना, अगर किसी ने किसी का कोई फर्ज करें, लेट से आसान जुबान में करते हैं, मर्डर कर दिया, उनको लगा कि हमारे साथ बुरा हुआ, अब कानूनी तौर पे उसको सजा जब दिलवाते हैं तो लोग इस नीयत से नहीं दिलवाते कि हमें जी हमने कोई माशरे का भला करना है, हमने जी कोई आला किस्म की इक़्तिदार को अपहोल्ड करना, नहीं, लोग इस चीज़ से ही करवाते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे शख्स को लेट से ना हक कत्ल किया गया, अब इसको भी हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो ये इंसानों में बदला लेने का जज्बा ही होता है, जिसको इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक फितरती जज्बा है। बदला लेने का जज्बा बुरा नहीं होता। बुरा कहां पे होता है, गलत कहां पे होता है? जब कानून को खुद हाथ में लेकर हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ रिसर्च वगैरह कोड की, अब उसमें भी फिर वही बात आ जाती है, जब एक जायज़ तरीके से आप उनको लोगों को हक नहीं दे रहे तो फिर क्या करते हैं लोग? फिर कहते हैं जी ये तो हमें मिलना नहीं है, और उसके बाद वो फिर खुद बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जराइम जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें मैं एक और आपको बात बताऊं, देखिए कोई भी जुर्म है ना, उसके कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं। मसलन कि कोई शख्स एक जुर्म करता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें उसमें बेसिकली होती हैं। नंबर 1 कि उस शख्स को उसमें जुर्म करने की सकत होनी चाहिए। ठीक है। अगर सकत नहीं होगी तो जुर्म नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यह है कि उस शख्स का इरादा हो जुर्म करने का। अब जारी बात, सकत है, किसी में ताकत है लेकिन वो करना ही नहीं चाहता जुर्म, उसका कोई इरादा नहीं है, तब भी जुर्म नहीं होगा। अच्छा, तीसरा है फिर उसको मौका मिले, ताकत भी है, उसका करने का इरादा भी है, लेकिन उसको जुर्म करने का मौका नहीं मिला। अब इसमें से जब तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी नहीं होगी ना, तो जुर्म नहीं हो सकेगा। अब ये जो बदला लेना है या इस तरह के और भी मामलात हैं, अगर रेप केसेस की बात कर लें या इस तरह के दूसरे मामलात की बात कर लें, तो जुर्म तब होता है जब तीनों चीज़ें हों उसमें। अब जहाँ तक बदला एक इरादा तो है, चाहे कोई शख्स, अच्छा बाय द वे, एक तो बदला, कुछ लोग फिर मज़े के लिए भी जुर्म करते हैं। ये एक केस ऐसा मेरी नज़र से गुजरा, एक शख्स वो दूसरे शख्स को मारता था,
उसको कोई चाकू मार दिया या गन से मार दिया। अच्छा, जब उसको पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेट की गई कि ये क्या करते हो, क्यों करते हो, तो उसने कहा मैं सिर्फ इस नीयत से जुर्म करता हूं क्योंकि जब मैं किसी शख्स को मारता हूं, जब वो तड़पता है, दर्द से तड़पता है, तो मुझे मजा आता है। अच्छा, ऐसे भी मुजरिम इस माशरे में पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं साइकोपैथ। ये मजे के लिए जुर्म करते हैं। अब इरादा इनका मजा होता है। किसी का इरादा, जो हमने 3 एलिमेंट डिस्कस किए, किसी का इरादा बदला, किसी का इरादा मजा, और किसी का इरादा वैसे ही अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना। आजकल देखिए ना, रोमांस भी तो है ना, एक जग्गा जट कल्चर भी तो है ना, कि वो जग्गा जम्मे आते मिलन वधाइयां, वो वड्डा होया डाके मारदा। अब ये जो कुछ हमारे कल्चर में ऐसी भी तो चीज़ें हैं ना, कि जो नौजवान, जो कमज़ोर जहनीत के नौजवान हैं, वो अपने आप में समझते हैं कि जग्गा बनना जो है ये बड़ी कोई जी हमारी जी स्टेटस की सिंबल है। हम जी देखिए ना, बाज़ औक़ात कुछ नौजवान ऐसे हैं, वो इलाकों का आप देखें कि फ़र्क होता है कि अगर उस इलाके में, उस कंपनी में अगर इस चीज़ को सराहा जाता है कि उसका सर फाड़ देना, उसके साथ लड़ाई करना, उसके साथ झगड़ा करना, उसको कोई चीज़ मार देना, अब वो नौजवान क्या करता है, वो अपनी उस माशरे में, उस सर्कल में इज्जत बढ़ाने के लिए वो जुर्म करता है, वाह करने के लिए। इसी तरह से आप जेलों में देखें, अब ये देखें, होना तो ये चाहिए कि जो जितना बड़ा मुजरिम है उसको उतनी बड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी आपने स्टार्ट में जिक्र किया था, तो मैं बताता चलूं, जेल में रोब वाला और इज्जत वाला वो है जो बड़ा जुर्म करके जेल में जाता है। अब देखेंगे जो 302 के मुलजिम हैं, उसके अलावा जो और इस तरह के मुलजिम हैं, उनकी जेल में बड़ी इज्जत होती है। जो छोटे मोटे मुजरिम हैं, वो जी उनकी जेल में इज्जत नहीं होती। तो अब देखिए, इस तरह से हम जुर्म को प्रमोट कर रहे हैं कि बड़ा जुर्म करोगे तो इज्जत तुम्हारी ज्यादा होगी, छोटा जुर्म करोगे तो इज्जत ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले एक डिफेंस का केस आया कि जिसमें एक टेक्नीशियन ने, सीसीटीवी टेक्नीशियन ने मामूली तल्ख कलामी पर मालिक को, या जो उसको लेके आया था हायर करके कैमरे ठीक करवाने के लिए, उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके पूरे ख़ानदान को बांधा, ठीक है, और फिर उसको लाश घसीट कर अंदर ले गया और 18 से 24 घंटे वो लाश के पास ऐसे बैठा रहा। तो क्या इसको भी साइकोपैथ कहेंगे, या फिर कोई एंगर मैनेजमेंट जो है वो नहीं होती, हम गुस्से में ऐसा कदम उठा देते हैं कि जिसके बाद पछताते हैं। लेकिन ये शख्स 18 से 20 घंटे उस लाश को देखता रहा, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, ये क्या टाइप है? ये साइकोपैथ की टाइप है? जी, इसमें देखें, इसमें ये है कि ये तो बहरहाल बीमार शख्स है, इसमें तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं कि ये इसको ज़हनी व नफ्सियाती मसला ही है। अब मैं साइकोपैथ और इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आप क्लियर करता चलूँ सुनने वालों के लिए। देखिए, एक चीज़ होती है, एक हमारे कानून में भी और सारी दुनिया में उसको हम कहते हैं इंसैनिटी डिफेंस। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 84 उसको डील करता है, ये पूरी दुनिया में होती है। उसमें ये होता है कि एक ऐसा शख्स जिसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि कानून है क्या, ये मैं जो कर रहा हूँ वो जुर्म है या नहीं है। अच्छा, अगर तो किसी का मर्ज इस हद तक बढ़ा हुआ है और वो जुर्म कर देता है, तो फिर उसको कानून मुजरिम नहीं कंसीडर करता, बल्कि उसको कहता है जी इसका ट्रीटमेंट कराएं। उसमें ऐसा होता है कि कोई शख्स ऐसा काम करता है, वो आमतौर पे उससे असेसमेंट करवाते हैं, हमारी स्पेशलिटी के डॉक्टर उसकी मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन करते हैं, वो करके बता दिया जाता है जी कि ये वाकई इस हद तक बीमार है कि इसको हम मुजरिम नहीं कंसीडर कर सकते, इसको तो पता ही नहीं है कि सज़ा क्या है, जज़ा क्या है, इसको तो पता ही नहीं है जुर्म करना होता क्या है। अच्छा, इसको इंसैनिटी डिफेंस ये हो गई एक चीज़। लेकिन ये मुजरिम होते हैं बहुत थोड़े। अगर कुछ ऐसा मामला कोई करता है तो उसमें अगर 100 हज़ारों में से कोई एक आधा इतना ज़हनी तौर पे बीमार होता है। अब एक तो ये कैटेगरी होगी, इसको हमने साइड पे कर दिया। अब जो दूसरा आपने कहा जो साइकोपैथ वगैरह होते हैं, देखिए जो साइकोपैथ होता है ना, ये बीमार नहीं होता, इनमें शख्सियत के मसले होते हैं। मसलन आपने एक टर्म है डार्क टेट्रेड, शख्सियत के, इसको हम खसाइस कहते हैं, शख्सियत की जो हमारी खुसूसियत जो है वो है। उसमें क्या है, एक शख्स है वो थोड़ा खुद पसंद है, उसमें खुद पसंदी है, बीमार नहीं है, खुद पसंद है। अच्छा, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो कहता है अच्छा वो जुर्म करना कौन सा कोई काम है, ये जो आपकी जेब में पैसे हैं इस पे तो मेरा हक है, और मैं बड़ा जग्गा हूँ, मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं सर फाड़ दूंगा। अच्छा, मैं बंदा मार देना वो तो कोई काम ही नहीं है जी, क्यों? क्योंकि बस मैं हूँ, मैं है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं, उनमें ये खुसूसियत पाई जाती है, वो मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, वो मैं अच्छा मेरे बारे में बात करता, ठहर जा तेरी ऐसी तैसी। खुद जुर्म करके भी अक्सर कुछ लोग मजलूम बने होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि वो दूसरों के राइट्स को कुछ समझते नहीं है। वो कहते हैं जी मैं ही मैं हूँ। ऐसे शख्स में
ज़हनी कमज़ोरी तो पाई जाती है जिसको हम खुद पसंदी कह रहे हैं, लेकिन ये मुजरिम नहीं होता। ये जो है मुजरिम तो होता है लेकिन ज़हनी तौर पे बीमार नहीं होता। इनको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, इनको छितरों की कमी होती है ऐसे लोगों को। अच्छा, अब उसमें आप जैसे आपने साइकोपैथ की बात की, ये भी एक तरह के मुजरिम होते हैं। ये क्या करते हैं? ये नॉर्मल लोगों में खसूसियत पाई जाती है अगेन, कि मेरे राइट्स ही राइट्स हैं, किसी के कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ समझता ही नहीं हूँ, मैं किसी के साथ बुरा करूँ तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत ही नहीं करता। सही वो है, गलत वो है जो मेरे लिए अच्छा है। अगर वो चीज़ सही है जिसका मुझे फ़ायदा है, वो चीज़ गलत है जिसका आपको फ़ायदा है, वो चीज़ गलत है जिसका मुझे फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ अच्छी है जिसका मुझे फ़ायदा है, आपको नुकसान है। दूसरों के राइट्स क्या होते हैं आप देखें, जो आजकल बड़े ये जो डॉन भाई कुछ भी बने फिरते हैं, इनमें सारों में यही खसूसियत पाई जाती है। ये इसको ड्यूल पर्सनैलिटी कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं, कि एक शख्स जो है वो जुल्म भी करता है और उसके बाद मासूम भी बन जाता है। एग्जैक्टली मैं बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। जी, ज़्यादातर मुजरिम जो हैं वो ऐसे ही हैं, ये सोशल मीडिया पे आजकल अच्छा आके ये नहीं और भी सारे बातें करते हैं। अच्छा, उनको ना सबको सुन के ही ऐसे लगता है कि जी इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। जितने भी आप देख लें ये है, और उसके अलावा इनके कोई मुखालफिन है वो भी, और पूरे पाकिस्तान में जिसको भी कोई डॉन के नाम से अगर कोई मशहूर है, कोई कब्जा माफिया के नाम से मशहूर है, किसी भी नाम से मशहूर है, आप उनकी सोशल मीडिया पे बातें सुन लें, ऐसे लगेगा जी कि इनसे शरीफ तो है ही कोई नहीं, इन्होंने तो कोई काम ही कुछ नहीं किया, ये सारी ही बातें हवाओं में है। अच्छा, होता यह है कि देखिए, जैसे हम बात करते साइकोपैथ की, यही तो बात है ना कि कुछ लोग जो ऐसा करते हैं उनको पता ही नहीं है, वो किसी के राइट्स को कोई कंसीडर कुछ करते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये ख्याल होता है, अगर मैंने किसी को ओए कह दिया, या मैंने किसी का सर फाड़ दिया, या मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो कोई बात नहीं है, मैंने किया ना। लेकिन अगर मुझे किसी ने ओए कह दिया, ओ हो ये तो बड़ी तौहीन होगी, अब इसकी सजा तो मौत ही है। अब देखिए, ये साइकोपैथ है कि मैं जो मर्जी करता फिरूं, वो कोई नहीं, मुझे किसी ने ओए कह दिया तो जी उसकी सजा तो सजाए मौत ही है। मेरी इतनी तौहीन कैसे कर दी, मुझे ये किसी ने कहा तो कहा क्यों। अब देखें, मेरे राइट्स ही हैं सारे, सामने वाले के कोई राइट्स नहीं है, वो तो इंसान है ही नहीं, इंसान तो मैं ही हूं। समझ रहे बात? ये साइकोपैथ। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एक और इसमें कुछ चीजें आती, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लोगों को अजियत पहुंचा के मजा आता है, उनको हम कहते हैं सैडिस्ट पर्सनैलिटी। वो क्या करते हैं, वो इस पे अक्सर नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बनी हुई है। हाँ जी जी बिल्कुल बनी है। और अच्छा, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो साइकोपैथ होते हैं, नार्सिसिस्ट, खुद पसंद, या फिर जो सैडिस्ट हैं, ये जगह जगह पे पाए जाते हैं। वो नेटफ्लिक्स वालों ने तो सीरीज बना दी, हमारे यहाँ पे बनती नहीं है, लेकिन ये हर गली मोहल्ले में ऐसे जो मुजरिम पाए जाते हैं। सैडिस्ट क्या, ज़रूरत नहीं है मुझे कोई जुर्म करने की, लेकिन दूसरों को तड़पा के उनको अजियत दे के जी मज़ा आता है। अब ये हर लेवल पे हो रहा है। मसलन जुर्म की कैफियत में भी हो रहा है कि जी आप किसी को बड़ा ब्रूटली मारते हैं, उसमें कुछ मजा लेते हैं। ये छोटी छोटी अजियत दे के भी होता है। आमतौर पे इसमें कुछ टीचर्स भी आ जाते हैं, जब माशरे के सारे लोग आ जाते हैं जी, कि जो बच्चों पे तशद्दुद करते बच्चों पे तशद्दुद करते हैं। फिर सरकारी मुलाजमीन आ जाते हैं जो आबादी पे, लोगों पे, आम लोगों पे तशद्दुद करते हैं। फिर सीनियर आ जाता है जो जूनियर को बगैर वजह चुटकियां काटता रहता है। लेकिन मसला ये होता है कि ये किसी को बगैर वजह चुटकियां काटना, जैसे आपने टीचर की एग्जाम्पल दी, ये जुर्म में नहीं आता अनलेस एंड अनटिल ये काफी ज्यादा ना किया जाए। ये भी अपनी शख्सियत को खुश रखने के लिए, जी बिल्कुल, शख्सियत को डेफिनेटली खुश रखने के लिए करते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग, इसमें एक चौथी कैटेगरी भी है, वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। मसलन कि खुद सामने आकर जुर्म नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े जुर्म करवा देते हैं और फिर बाद में सच्चे बन जाते हैं जी हमने तो कहा ही नहीं था, ओ भाई उसका मामला था। अच्छा, उसके पीछे मामला इनका ही होता है। जो मासूम ज़हनों के लोग होते हैं उनको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। ये भी सैडिस्ट पर्सनैलिटी है। ये इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर। बेसिकली टोटल 4 किस्म की पर्सनैलिटीज जो कि बीमार नहीं होती, इतनी भी, जो हमने इंसैनिटी डिफेंस की बात की, लेकिन उनको छितरों की कमी होती है। ये जो छोटे छोटे मसले छितरों से हल हो जाते हैं, वो 4 हैं: साइकोपैथ, नार्सिस्ट, उसके बाद सैडिस्ट और ये मैनिपुलेटर। ये जितने भी ये जो लोग हैं, ये आप देखें, ये आपको हर मुजरिम में इनमें से कोई ना कोई जो खुसूसियत है वो पाई जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि पुलिस के तशद्दुद से, और जो एक वीडियोस हम देखते हैं अक्सर कि जी फलां का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फलां का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, काशिफ ज़मीर को पकड़ा तो वो माफ़ी मांग रहा है, हकीम शहजाद को पकड़ा वो माफ़ी मांग रहा है, इधर डकी भाई का कहते हैं वो बड़े नमाजी परहेजी हो गए। क्या पुलिस तशद्दुद सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है, इंसान का ज़हनी नफ्सियात को बदल सकता है? आज बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये शायद रिकॉर्ड पे रख लें। अगर
हमसे आने वाली जनरेशन जो है ना, ये हमसे सवाल पूछेंगी कि कैसा माशरा हमारे लिए छोड़ के गए थे। ये रिकॉर्ड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, आज से कुछ सालों बाद आप वीडियो ये चला लीजिएगा और देखिएगा कि ये बात हमने कही थी। ये जितने ये जो आजकल ये सोशल मीडिया पे मुजरिमाना तमाशे हो रहे हैं, अगर इसको ना रोका गया तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि किस तरह का माशरा हमारे लिए छोड़ के गए थे। देखिए ना, पहले क्या होता था कि जो ज़्यादातर जुर्म है वो रियल वर्ल्ड में होते थे। आजकल क्या हुआ कि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो जाहिर बात है ज़्यादा जुर्म भी फिर सोशल मीडिया पे होंगे। आजकल ही जो आप चीज़ें बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, देखिए ना हरकतें हम कैसी कैसी करते हैं, अजीब अजीब। हमने ऐसा लगता है सोशल मीडिया को देख के कि कहीं ये माशरा कोई मादर पिदर आज़ाद है, जिसका जो मुंह में आया वो जी बोल रहा है, और फिर इनको पता नहीं है कि कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तशहीर हो रही है, कोई टन टन, कोई चन चन, उसके अलावा आप देखेंगे जो मुंह में आया किसी के जी वो कुछ कह रहा है। बच्चे तो हमारे बिगड़े हैं, और आजकल मैं आपको पकड़ा है, सब पढ़े जाएंगे जी, सब पढ़े जाएंगे। दैट्स वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें इदारों ने चले देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, जहन पर असरात इंसान के माहौल के पड़ते हैं, ठीक? क्या माहौल मुजरिम पैदा करने में मददगार होता है? क्या जेल, मैं जेल की बात कर रहा हूँ या थाना कचहरी की बात कर रहा हूँ, थाना कचहरी जेल, ये मुजरिम पैदा कर रहे हैं या जुर्म को ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जुर्म से नफरत है। देखिए, ये दोनों तरह से है। असूली तौर पे तो इनको जुर्म को ख़त्म करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इनकी नीयत पे अगर हम ना शक करें, अगर नीयत पे ना शक करें, तो बहरहाल अपनी तरफ से जितनी इनकी ट्रेनिंग है, जितने इनके काम कर रिसोर्सेज रहे हैं, अब देखें ना लिमिट्स है ना इनकी भी कुछ, वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हर जगह पे कुछ काली बेड़ें होती हैं जिनकी वजह से जुर्म बढ़ता भी है। तो अगर इनकी नीयत पे ना शक किया जाए, इनको नीयत को साफ लेके चला जाए, माना जाए कि जी नीयत साफ है, जो कि मैं समझता हूँ साफ ही है, कोशिश हो रही है कि जुर्म कम हो। लेकिन अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि जुर्म कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये किस हद तक कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, ओवरऑल अगर सिस्टम की बात करें, अगर कि हम लोगों को निकाल के सिस्टम की बात करें, तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब तक सिस्टम जो है इस हद तक डेवलप नहीं हुआ कि जुर्म को रोका जाए, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये मुजरिम पैदा करने में मदद ज़रूर कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, FIR किसी शरीफ आदमी पे कटवा दो, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बनवा दो, किसी के साथ आप ज्यादती कर लो, उसके बाद उसको अपनी ज्यादती का बदला लेने के लिए, यानी कि अपने ज्यादती का मुदावा करने के लिए उसको सालों साल ख्वार होना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप देखें जेल में जो छोटा मुजरिम जाता है वो बड़ा मुजरिम बन के निकलता है। और आजकल तो ऐसे है ना जी कि ये भी तो है कि किसी पे कुछ केसेस वैसे डाल दिए, एक जुर्म किया 3-4 केसेस ऐसे डाल दिए। अच्छा, दोनों पार्टीज खुश, वो पुलिस भी खुश कि हमने ज्यादा केसेस डाल दिए, वो जिस पे डले हैं वो भी खुश कि मैं बड़ा मुजरिम हूँ, जेल में जाके इज्जत होगी। तो ये देखें एग्जैक्टली, अब ना ये दोनों ही खुश। अब ये जो बात आपने की ये ना बड़ी रेलिवेंट है। वो कैसे कि हम करते तो ये हैं, चाहते तो ये हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में ये होता है कि जी जुर्म को कम किया जाए, लेकिन क्या कम हो रहा है नहीं हो रहा ये एक दूसरी बहस है। अच्छा जी, अब पुलिस पे अगर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये पुलिस का इसमें रोल देखें, बहरहाल पुलिस एडवांस तो हुई है, तरक्की हुई है पुलिस में, और ख़ास तौर पे अभी के जो IG साहब हैं ये बड़े इनलाइटेंड हैं, बड़ा अच्छे इनके इक़दाम है पुलिस के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। पुलिस कोशिश तो कर रही है, मैं पुलिस को क्रिटिसिज्म करने के हक में नहीं हूँ, ये भी हमारे भाई है, हम जैसे हैं, इसी माशरे से हैं, बल्कि ये नहीं करना चाहिए कि जो भी चीज़ हुई पुलिस पे डाल दो। लेकिन इसमें ना एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि पुलिस की कुर्बानियाँ, पुलिस में जो ऑनेस्टी है, और आजकल जो पुलिस में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, फिर IG साहब हैं, और मतलब कि बड़ी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ना कुछ मामला थोड़े खराब भी हैं। सर ये बताएं कि आदी मुजरिम में और वक्ती या जज्बाती मुजरिम में क्या फ़र्क है? देखिए, जो आदी मुजरिम है, वक्ती मुजरिम, तो ये हो गया ना, वक्ती मुजरिम में एक आम शख्स में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वक्ती मुजरिम वही होता है कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी में एक कमज़ोर लम्हा होता है, एक गलत फैसला होता है, एक गलत सोच होती है जिसने उसको मुजरिम बना दिया होता है। उसके अलावा वक्ती मुजरिम में और एक नॉर्मल इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक लम्हे की बात होती है, एक लम्हे वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, एक लम्हे उसने गलत ख्याल कर लिया, या एक लम्हे के लिए वो किसी के बहकावे में आ गया और ये उससे कुछ हो गया। अदरवाइज़ उसकी पहली ज़िंदगी भी साफ़ है, उस लम्हे, उस कमज़ोर लम्हे के बाद उसकी बाकी ज़िंदगी भी साफ़ सुथरी है, लेकिन सिर्फ एक ही लम्हा था जिसने उसको, यानी अगर एक एंगर मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा कत्ल जज्बात गुस्से की हालत में होते हैं ना, तो ऐसे शख्स को अपने पास पिस्टल नहीं रखना चाहिए अगर एक बंदा एंगर मैनेजर नहीं है तो, क्योंकि वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जी देखें,
पिस्टल वगैरह जो है वो तो किसी को भी नहीं अपने पास रखना चाहिए। अब जिसको कोई गुस्से का इशू है उसको तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि जब भी वो ट्रिगर हो जाए। जैसे हमने वक्ती मुजरिम की बात की थी, अब मैं आपको गुस्से में कुछ किए जाने चीज़ों का मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ साल पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। वो पुलिस कांस्टेबल था जिसको कहीं गालबन आप मीडिया वालों में से किसी ने रोका था, तो उसके बाद वो शुरू हो गया था उसको गालियां देना, और मैं कहता हूँ IG को भी, DI सबको उसने। अच्छा, वो कौन सी बीमारी थी उसे? अच्छा, वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको पूरा सुनिएगा फिर आप बीमारी आपको पता चलेगा। अच्छा, अब वो क्या था कि गुस्सा था, उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी, लेकिन जो भी था उसने पूरा इजहार किया। अब अगर उसके हाथ में कुछ होता, शाहिद नाम था उस लड़के, एग्जैक्टली, अब अगर उसके हाथ में कुछ होता तो शायद वो उससे इजहार करता गुस्से का, कोई गन होती, कोई डंडा होता, कुछ भी होता। अच्छा, अब हुआ क्या कि आपने पूछा कौन सी बीमारी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। अब उसको जो बीमारी इन्होंने डायग्नोस की, अब देखिए ना मीडिया पे आ गया था ना, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब उसको जो बीमारी डायग्नोस की पुलिस ने और जिनको भी डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा जी इसको है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, अब क्योंकि आपने पूछा बीमारी कौन सी है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको बाइपोलर है, तो फिर डिक्लेयर क्यों किया गया इसको बाइपोलर है? अब वो मीडिया पे आ गया था ना, वो तो जिन्होंने डिक्लेयर किया। अच्छा, हम खुश हो रहे थे सब लोग कि यार IG साहब ने क्या कमाल अपनी वुसअत क़ल्बी दिखाई है, मेहरबानी की है कि उन्होंने कांस्टेबल को बुलाया, शाहिद को, उन्होंने गालियां दी हालांकि IG को, ठीक, और वो बुला के उसको गले लगा रहे हैं और उसके बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा और 15 दिन बाद वो ड्यूटी पे था। हाँ जी, अब देखना इसमें बात यह है कि जहां तक ये एटीट्यूड IG साहब का, कि उसको डिसमिस नहीं किया, उसको गले लगाया, अच्छा ये तो जी इसको तो मैं भी सराहता हूं कि जी आपने अच्छा किया, ठीक किया। लेकिन इशू ये है कि जो आपने डायग्नोस किया उसको, वो कर दिया बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर उसका ट्रीटमेंट भी करा लिया, जो कि मीडिया पे सबने देखा। अब बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी आपने उसको डायग्नोस की, इसका तो 15 दिन में दुनिया में कहीं पे भी इलाज नहीं होता, इसका तो हो ही नहीं सकता इलाज। यानी जो IG साहब वगैरह ने जो डिक्लेयर की बीमारी, मतलब जाहिर है माहिर जो रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने की, वो थी बाइपोलर डिसऑर्डर। एग्जैक्टली, और बाइपोलर डिसऑर्डर का 15 दिन में पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, 15 महीने में इलाज नहीं है। तो वो 15 दिन बाद तो उसको भरपूर वेलकम किया गया कि जनाब शाहिद साहब ठीक होके आ गए हैं, और फिर उनको गन दे दी गई। तो क्या गन देना, अब देखे ना, यही बात है ना। अभी आपने पूछा था बीमारी कौन सी है, तो मैंने बताया कि डिक्लेयर उन्होंने ये बीमारी की, लेकिन ये बीमारी थी नहीं, क्योंकि अगर ये होती तो ये 15 दिन में ये बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन 15 दिन बाद आपने उसको ठीक डिक्लेयर कर दिया। आजकल गालबन वो ड्यूटी कर रहा है, गन भी पकड़ाई हुई है। अब आप देखें कि जिस शख्स को आपने खुद डायग्नोज किया, और इतनी बड़ी बीमारी, ये मैं बताता चलूं, बाइपोलर कोई छोटी बीमारी नहीं होती, ये बहुत बड़ी बीमारी है ज़हन की। एंग्जाइटी, छोटी मोटी स्ट्रेस, ये तो छोटे मोटे मसले ना, बाइपोलर बहुत बड़ा मसला होता है। कुछ लोगों को तो ये बाइपोलर सारी जिंदगी ठीक ही नहीं होता। अब आप देखें, बाइपोलर मैनेज किया जाता, ठीक नहीं होता। अच्छा, अब आपने पकड़ा दी उसको गन। अब फर्ज करें कि वो बंदा अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई खा रहा है, फर्ज कर लें दवाई खा रहा है, जैसे इन्होंने कहा बाइपोलर, मुझे तो ख्याल नहीं है कि उसको बाइपोलर है। अच्छा, अब अगर दवाई खाना वो एक दिन भूल जाता है, सुबह नाश्ते में जो उसको डॉक्टर्स ने कहा होगा ये दवाई आपने खानी है जी, ये इतने साल दवाई खानी है, अब अगर वो भूल जाता है दवाई खाना, और गन आपने उसको पकड़ाई हुई है, वो कुछ भी कर देता है, तो फिर हम ये क्या कहेंगे कि इसको सजा ना दो, इसको तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। देखे ना, ये चीज़ एक बड़ी समझने वाली है। जहां तक मैं कह रहा हूं कि मुझे IG साहब ने जो भी उस वक्त उन्होंने जो फैसला किया, नीयत पे मैं किसी के कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बल्कि IG साहब की मैं तो खुद तारीफ करता हूं कि जो ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, एक माशाल्लाह पढ़े लिखे और प्रोफेशनल ऑफिसर है। अगर इस वाकई की तफसील में जाए कि एक शाहिद नामी कांस्टेबल ने गालियां निकाली, ठीक, गालियां निकालने के बाद IG साहब ने गले लगाए, लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद IG साहब के डॉक्टर्स की टीम ने ही, ठीक है, हुकूमती टीम ने ही बताया कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और आप बता रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का 15 महीने में भी इलाज नहीं है। और शाहिद को बताया गया कि ये ठीक होके जनाब 15 दिन बाद फिर गन लेके ड्यूटी कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ऑब्वियसली रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है। IG साहब ने तो रिस्क में डाल दिया फिर। अब जाहिर बात है, देखें जी, वही तो बात है। इसीलिए तो वो इस पे भी फिर मैं बात करना चाहूँगा, ये जो पुलिस में ये जो टिकटॉक का और ये जो कल्चर आ गया, मैं समझता हूँ कि ये वाकया जो है ये इसी का एक ये टेस्ट केस है। अच्छा, ये फिर IG साहब ने इसलिए किया क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए
अवाम के ज़हनों में जगह बनाने के लिए इनको ख्याल आया तो फिर ये काम है। और यही सारे पुलिस वाले कर रहे हैं। अब ये तो जी उनसे ही पूछा जा नहीं, सकता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, पुलिस वाले भी यही कर रहे हैं। तो ये क्या नफ्सियात है कि कैमरा देख के हम कानून भूल जाते हैं, या कैमरा देख के हमारे जहन में ये आता है कि वो जुमले बोलें कि जिससे हम वायरल हों? देखिए, ज़्यादातर तो यही चीज़ है कि कैमरा देख के हम वो जुमले बोलना चाहते हैं कि जिससे हम वायरल हों, हमारी वाह वाह हो, तालियां बजें। देखिए ना, लेकिन ये चीज़ देखें कि ये चीज़ पुलिस की कारकर्दगी के लिए ठीक नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद इससे पुलिस जो है ये अवाम के दिल में घर कर रही है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो भी आपने जिक्र किया, ये कोई मूवी चल रही होती है कि नो FIR, नो केस, फैसला ऑन द स्पॉट, मैं खुद की भी नहीं सुनता, जब मैं एक दफ़ा फैसला कर लूँ मैं खुद की भी नहीं सुनता, वो सिंघम पार्ट 7, भी ये कोई मूवी चल रही है? जो ये इस तरह से हमारे जो पुलिस में एक कल्चर है टिकटॉक का कि ऐसी बातें करो, अदालत को देख लेंगे जी। हाँ, इस तरह की बातें भी आप अदालत को देख सकते हैं कानूनी तौर पे, ये तो गलत है। अच्छा, अब उसमें बात ये है कि फिर पुलिस का बेसिकली काम ये है कि सुन के, दोनों चीज़ों को सुन के शवाहिद इकट्ठे करना और शवाहिद इकट्ठे करके अदालत में पेश करना। अब देखिए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जी फैसला ऑन द स्पॉट, ये तो फिल्मों में होता है। अब जी कोई, मैं समझता हूँ कि आप शर्लॉक होम जो कि एक फैंटेसी करेक्टर है, फिक्टिशियस करेक्टर है, आप उसको भी लेके बिठा देना, इतनी देर में वो भी सच झूठ का फैसला नहीं कर सकता। भाई पुलिस दिमाग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना किसी के वो लगा हुआ जो सच झूठ का पता चलाए, अच्छा जी इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ये कर दो, तालियां। अब मसला ये है कि ये जो टिकटॉक कल्चर है ये पुलिस की कारकर्दगी को इफेक्ट कर रहा है। इससे होता ये है, इसमें सिर्फ मैं किसी एक वाहिद पर्सन का नाम नहीं लूंगा, उनकी जगह कोई भी हो, मैं भी हूं, कोई दुनिया का इंसान भी हो, जब हम देखते हैं कैमरा सामने लगा हुआ है, हम वो ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैं वायरल हो जाऊं जी, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, एग्जैक्टली तालियां बज जाएं जी, बड़ा कमाल कर दिया। उससे क्या होता है कि फिर कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी कारकर्दगी टिकटॉक पे शो करता है। वो कोशिश उसकी ये होती है, क्योंकि इंसान है ना, कोशिश ये होती है कि मैं कारकर्दगी करूं या ना करूं, लेकिन मैं शो जरूर करूं, टिकटॉक मेरे ऊपर बने, मेरी जो रील्स जो हैं वो वायरल हों। उससे फिर क्या होता है, उससे इनकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसमें इश्यूज आते हैं। अब आप देखें कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो अपने इदारे की आप साख को बेहतर करते हैं, वो तो हर एक को बेहतर करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे IG साहब भी जो है वो सोशल मीडिया पे है, लेकिन आप देखें कि आज तक मैंने, कम से कम मैं तो इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि मैंने IG साहब के मुंह से आज तक किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई अनप्रोफेशनल जुमला मैंने तो नहीं सुना। अगर किसी ने, पता नहीं किसी ने सुना हो तो सुनाओ, मैंने नहीं सुना। वो अगर सोशल मीडिया पे हैं, अभी बात भी करते हैं, तो कभी उन्होंने नहीं ऐसा कहा उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, ये जी नो FIR, नो फैसला ऑन द स्पॉट, मैं खुद की भी नहीं सुनता, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम दूसरे ऑफिसर्स देखते हैं तो उनकी बातें सिर्फ वो होती हैं कि जो कि वायरल हों। ये क्या नफ्सियात होती है? ये क्या कोई डिसऑर्डर है या क्या है? नहीं जी, बस शोहरत की भूख है। शोहरत की भूख है, बस मशहूर होने का शौक है जी, मेरी वाह वाह हो, मेरी रिपोर्ट अच्छी जाए, मैं करूं या ना कुछ करूं, बस। लेकिन सब ओके की आवाज़ है, सब ओके की है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी कल परसों की खबर है, एक लड़का PUBG खेलता था काना थाना की हुदूद में, और PUBG ने उसके जहन को ऐसा काबू किया या इफ़ेक्ट किया या उसकी हालत बदली कि उसने अपनी वालदा को, अपने भाई को और इसके साथ साथ 2 बहनों को कत्ल कर दिया। ठीक, और जब कत्ल किया तो उसकी उम्र 14 साल थी, नाम था उसका अली जैन। अब उसको 100 साल सज़ा हो गई है। और जब उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब PUBG खेलता रहता हूँ, तो मैंने घर में सबको कत्ल कर दिया, मुझे बाद में पता चला कि मुझसे ये हो गया। क्या PUBG जैसी गेम्स, वीडियो गेम्स जो पुरतशद्दुद होती हैं, वो इंसान को दूसरों पे तशद्दुद पे उकसाती हैं या जहन पे क्या असरात डालती हैं? जी बिल्कुल, जो भी पुरतशद्दुद ऐसी चीज़ें होती हैं ये इंसान को बहरहाल तशद्दुद की तरफ माइल करती हैं। ये तो PUBG की बात होगी ना, ये जो अभी हम सारा जराइम पे बात कर रहे हैं कि लोग करते क्यों हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक हद तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है। आप देखें कि अभी से कुछ कंटेंट बेहतर बनना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले क्या होता था, ओ पुलसियो देख लांगा मैं पुलसियां नू, ओ इतनी गोलियां इधर लगी, ओ जग्गा, ओ जेलां तोड़ दित्तियां। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक मूवी ना, सारी मूवी में कंटेंट ही ये बनता था कि ओ पुत्रा तू बदला लैके आना, फलाने दा पुत्तर ने कहा ले माए मैं लैके आना बदला, फिर ओ मौला जट ओ पुलसा मार देनियां ने मैं सारियां ये। अच्छा, अब देखिए ना, ये जो डायलॉग है ये हर मूवी में मिलते थे। अच्छा, उसके बाद फिर एक मूवी में हीरो का एक यार भी होता था, वो खुद भी उल्टे काम करता था कि तू ही मर तो मुझे भी साथ लेके मरो, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे,
करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें इनकी एक हीरोइन होती थी, वो भी कहती थी और मेरे कोल ना आई नहीं जिदों तिकर वो फलाने मार के नहीं आएगा वगैरह माँ वगैरह। भी यही कहती थी। एग्जैक्टली, माँ भी, हालांकि माँ को तो समझाना समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करते। अच्छा, अब देखें कि जो पबजी से बात निकली कि ये जो एक हद तक वो जो मूवीज थी उसने भी नौजवान नस्ल को बिगाड़ा। अब आ जाते हैं जी पबजी या इस तरह की जो गेम्स वगैरह, ये उन मूवी से भी ज्यादा खतरनाक हैं नौजवान के जहनों के लिए। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ये जो गेम्स वगैरह ये खेलते हैं बच्चे, और इनमें इस तरह की इनकी अगर साख देखें जैसी ये गेम्स बनाई होती हैं, कत्ल तो करना है सबको। एग्जैक्टली, तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं वो इस गेम में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो अपनी रूटीन लाइफ में भी अदर देन गेम्स के, जब गेम नहीं भी खेल रहे होते, वो अपने आप को वही करेक्टर तस्वर कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने आप के जिन्होंने नाम रखे हुए हैं उन करेक्टर्स के नामों पे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं जब गेम्स नहीं खेल रहे होते, क्योंकि बच्चे होते हैं ख्याली दुनिया में रह रहे होते हैं, वो अपने आप को वही समझ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं अपनी रूटीन की खेलों में भी। अब देखिए, जब एक कोई शख्स है वो हर वक्त रहेगा ही उस करेक्टर में, या तो वो गेम्स में गोलियां चलाएगा, उसके बाद ख्याली पुलाव में भी गोलियां चला रहा होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके खुद खेलने भी दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, तो आपने तो उसको दिमाग उस पर फिक्स कर दिया ना। अब ये जो बच्चा है जिसने ये किया, ऑब्वियसली टीनेजर बच्चा था, 14 साल का, इतना मैच्योर नहीं था। अब इसने कहीं ना कहीं अपने आप को उन करेक्टर्स को अपने अंदर डाल लिया कि जी मैं शायद वो हूं। उसको लगा कि शायद ये जो मैं मर्डर कर रहा हूं, ये जो मैं अपने माँ को भाई बहन को कर रहा हूं, ये शायद मैं गेम में ही हूं। और ये आजकल ऐसा होता है, सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन देखें ना, जैसे जिस्मानी तौर पे ताकतवर और कमज़ोर लोग भी दुनिया में होते हैं, ज़हनी तौर पे भी ताकतवर और कमज़ोर लोग होते हैं। जो कमज़ोर ज़हनों के लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों का आसानी से असर में आ जाते हैं। फिर गालबन देखें ना, उस बच्चे को सज़ा भी दे दी। मैंने उसके केस को तो नहीं डील किया, स्टडी किया कि जी क्या मामला था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो हमने उसको सजा तो दे दी, लेकिन ये जो गेम्स हैं, जिस चीज ने उसको इस दहाने पे चीजों को लेके आई है, जो चीजें, उनके बारे में हमने क्या किया? उस पे तो कुछ नहीं देखे ना। अब एक चीज है, अब इसी चीज को आप पबजी या इन गेम्स की तरफ ले आए। एक बच्चा है जी 14 साल का, वो खेलता गया गेम्स, और उसका किस हद तक हम उस बच्चे को कसूरवार समझ सकते हैं जब आपने किसी लेवल पे उस पे पाबंदी नहीं लगाई गेमों पे। ये सारा होने के बाद भी पाबंदी नहीं लगाई, देखे ना। तो अब फिर देखें, हम अपने बच्चों से उनको, या जो भी मुजरिम है, किस हद तक उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं। वो तो देखें, सारी दुनिया में जो लोग होते हैं या किसी भी माशरे में, सारे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। अब हम क्या करें, जो लोग इतने मैच्योर नहीं हैं उनको माशरे से निकाल दें, या जो लोग कमज़ोर ज़हन हो गया क्या करें, उनको पकड़ के बंद कर दें, उनको मार दें, क्या करें उनका? देखें, सारे उन सब इंसान है ना। अब मसला ये है कि ये बहरहाल चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट लेवल पे और इदारों को चाहिए होती हैं कि देखें कि हो क्या रहा है माशरे में, क्या चीज़ गलत चल रही है जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में एक रुझान है। आप देखें कि फिर वही बात आ जाती है कि आजकल सोशल मीडिया पे कितने तमाशे चल रहे हैं। अब इसको देख के अगर कोई नौजवान जुर्म की तरफ रागिब हो रहा है, तो जिसने जुर्म किया मुजरिम तो वो है ही है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने कुछ ऐसे करैक्टर्स को सोशल मीडिया पे खुला छोड़ दिया, बिल्कुल लगाम के बगैर, कि वो दंदनाते फिर रहे हैं, तो फिर आप उसको पकड़ने की बजाय आप एक बच्चे से, कमजोर ज़हन के बच्चे से, जब वो कोई उसकी पदाश में जुर्म कर देता है उसके इन्फ्लुएंस में, तो फिर हमें किस हद तक उस बच्चे को मुजरिम ठहराना चाहिए? हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल तमाशे करते फिरते हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, सोशल मीडिया पे आजकल कोई भी कुछ भी कर रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा सर, इस सारे मामले में जो मैंने देखा है और आपकी गुफ्तगू से भी अंदाजा हो रहा है कि जो विजुअल्स हैं वो बच्चे के जहन को बहुत बदलते हैं। जैसे मूवीज का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया, फिर इसके बाद पबजी का जिक्र किया, तो ये सारी विजुअल्स हैं। देखें, विजुअल्स हैं और उसमें हो क्या रहा है, बिल्कुल, हाँ जी, मतलब बैड विजुअल्स, एग्जैक्टली, या एक्शन विजुअल्स, एग्जैक्टली। अब देखें ना, अब हमने अपने विजुअल्स, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की, और उसके बाद फिर हम बच्चों को तरगीब क्या दे रहे हैं। आप देखें कि तरगीब हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, गेम से पुरतशद्दुद बिहेवियर की तरगीब दे रहे हैं। फिल्मों से हम अपने बच्चों को क्या तरगीब दे रहे हैं कि मुजरिम जो है, जुर्म करने वाला वो हीरो है। हाँ, आप एक बड़े हीरो को, ठीक, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ,
वो कहते हैं डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, डॉन के Exactly. पीछे 11 मुल्कों की पुलिस है। एग्जैक्टली, तो वो डॉन बैठ जाता है कि डॉन के, अब कई लड़कों ने अपने नाम के साथ डॉन लगा लिया डॉन लगा लिया, बिल्कुल कि मुझे तो पकड़ना नामुमकिन है, बिल्कुल। और क्यों लगाया है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस चीज में इज्जत है क्योंकि हमारी। हमने हीरो दिखा दिया। हीरो दिखा दी ना उसको, हीरो दिखा दिया, और फिर बदला लेना, जेलें इंतकाम, तोड़ देना, मौला जाट और- पुलिस के मुकाबले हो जाना, ये कहीं हमने अपने बच्चों को सिखा दिया कि ये जो चीज है ना, ये बड़ी फख्र की अलामत है, ये करने वाला हीरो है। जिसकी वजह से अब देखें ना, एक चीज है कि एक मैं आपको जनरल बुनियादी बात बताऊं, हर इंसान का इस दुनिया में ये दिल चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लोग उसको सराहें। किसी इंसान का दिल नहीं करता कि लोग उसको गालियां निकालें या उसकी बेइज्जती करें, कोई भी, चाहे कोई भी इंसान है। अच्छा, फकीर से पूछ लेना जो मांगने वाला है, उससे पूछे ना यार तुम्हारी क्या सोच क्या है। तो मैं ये आपको खुद का पर्सनल वाकया बता रहा हूँ जो मैंने लोगों से पूछा। फकीर से पूछा जाए ना कि यार तुम्हारी क्या ख्वाहिश क्या है, उसकी ख्वाहिश पता क्या होती है कि मैं बैठा हूँ, लोग आए कहें फ़कीर साहब ये लो 1 लाख रुपया, उधर से लोग आए कहें फ़कीर साहब ये लो 2 लाख रुपया। अच्छा, वो भी चाहता है कि मेरी इज्जत हो, यानी कि माशरे का हर शख्स चाहता है उसकी इज्जत हो। अब जब हमने अपने नौजवानों को ये सिखा दिया कि जी जुर्म करने में आपकी इज्जत है, टैक है ना, मतलब कि गोलियां चलाने में आपकी इज्जत है, बदला लेने में आपकी इज्जत है, पुलिस मुकाबलों में आपकी फिर इज्जत है। सोशल मीडिया पे आ गया, डबल के बंडाले चल रहे हैं, गार्ड्स बैठे हुए हैं, Exactly. शादियों पे पैसा लुट रहे हैं, ये सारी चीजें ये देखी सारी, उन्होंने। तो फिर नौजवान ये कहता है कि जी जब इस चीज में इज्जत है, फिर लोग उनकी इज्जत करते हैं। देखे ना जनाब, हम लोग भी तो बड़े जालिम है ना, हम भी तो उसकी इज्जत करते हैं ना कि जिसके पास पैसा है, आगे पीछे डाला है, चाहे उसने जितने मर्जी लोगों को मार के ये काम किया हो, हम भी तो लोग बड़े जालिम है ना। तो जब फिर क्या होता है, लोग समझते हैं कि इनकी इज्जत हो रही है, तो फिर बच्चा भी हमारा कहता है इज्जत हो रही है, इस तरफ जाओ। इसका मतलब है सोसाइटी का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। पहले पैसे वाले की इज्जत नहीं होती थी, इज्जतदार आदमी की इज्जत होती थी। अब पैसे वाले की इज्जत होती है, चाहे उसका जुर्म कोई भी हो, लोग उसको वाह करते हैं, उसकी बल्ले बल्ले करते हैं, और उसके माजी पे कोई नजर नहीं डालता। कहते हैं दौलत सारे ऐप छुपा देती है। जी बिल्कुल, दौलत सारे ऐप छुपा देती है, कि आजकल तो सोशल मीडिया सारे ऐप छुपा देते हैं। हाँ। पहले तो सिर्फ दौलत छुपाती थी, आजकल देखिए हो क्या रहा है, कोई कुछ भी कर ले, उसके बाद आके वो सोशल मीडिया पे ऐसी सफाइयाँ देगा आपको, ऐसी जस्टिफिकेशन देगा कि लोगों को लगता है कि यार इससे बड़ा तो नेक इंसान ही कोई नहीं है। हम इस दुनिया में जो है वो इंसान है, ये लोग तो फरिश्ते हैं, ये लोग तो इंसान है ही नहीं। अब आजकल ये भी एक नया ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये पुलिस वालों के रवैये कैसे ठीक हो सकते हैं? थाने तो बड़े ठीक हो गए, सिप्स बन गए हैं, लेकिन पुलिस वालों के रवैये नहीं ठीक हो रहे। उसकी रीज़न क्या है? क्या उनकी नींद पूरी ना होना, उनका स्ट्रेस है? और क्या आप समझते हैं कि अक्सर पुलिस वाले जहनी दबाव में या स्ट्रेस में हैं? अक्सर पुलिस वाले जो हैं, ज़्यादातर, अक्सर नहीं ज़्यादातर, वो स्ट्रेस में हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप मीडिया पर्सन को मीडिया पर्सन कहें तो कोई मीडिया पर्सन माइंड करता है? नहीं। डॉक्टर को अक्सर डॉक्टर साहब ही कहते हैं, कभी किसी डॉक्टर ने माइंड किया? नहीं। पुलिस वाले को आप पुलिस वाला कह के देखिए, हाँ, माइंड करेगा। पुलिस वाला खड़ा है, हाँ जी, वो कहता है मेरा नाम है एग्जैक्टली, हाँ, वो कहता मेरा नाम है, की मतलब पुलिस वाला इंसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, वो ये नहीं समझते कि डॉक्टर को डॉक्टर कह रहे हैं वो माइंड नहीं कर रहा, मीडिया पर्सन को मीडिया पर्सन कह रहे हैं वो माइंड नहीं कर रहा, पुलिस वाले को पुलिस वाला कह रहे हैं तो वो क्यों माइंड कर रहा है? हालांकि उसको अपने प्रोफेशन पे फख्र होना चाहिए, पुलिस की बहरहाल एक वैल्यू तो है हमारे माशरे में, लेकिन फिर भी वो क्यों माइंड करता है? क्योंकि वो स्ट्रेस में है। क्यों? ये वजह यह है कि कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि माशरे में मेरा मुकाम नहीं है, लोग मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखते, मैं इंसान हूं, लोग जब मुझे पुलिस वाला कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरी तौहीन कर रहे हैं। वो ये उसके माइंड में है, ये एक पुलिस वाले के माइंड में है। क्यों? क्योंकि इमेज ठीक नहीं है। और दूसरी वजह जो स्ट्रेस है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि इनको स्ट्रेस है या नहीं है, बिल्कुल है। अब दूसरी बात यह है कि इसका हल क्या है और इनको स्ट्रेस है क्यों। देखें, जैसे मैंने बताया कि मैं पुलिस को तनकीद बराए तनकीद करने के हक में नहीं हूं। मैंने किसी प्रोग्राम में कभी भी पुलिस पे तनकीद नहीं की। जो चीज़ गलत होती है उसको जरूर पॉइंट आउट करते हैं, एप्रिशिएटेबल को एप्रिशिएट करना हम एप्रिशिएटेबल को एप्रिशिएट करते हैं। कभी मैंने नहीं कहा जो पुलिस बुरी है, पुलिस ने ये किया, नहीं। पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, हमारे भाई है, हम में से ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ लोग अगर गलत काम कर रहे हैं या तो उसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट नहीं है, बुरा नहीं है। पुलिस में आजकल अच्छे अच्छे लड़के, पढ़े लिखे लोग तो हम इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि ये स्ट्रेस से निकलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो स्ट्रेस में है? तो ये पुलिस बुरी नहीं है, हमारी पुलिस अच्छी है। अब ये स्ट्रेस क्यों है, निकलना कैसे चाहिए? देखिए, एक काम मसले तो है ना कि ओवरबर्डन तो है ना, बिल्कुल है।
ज्यादा काम किया जाता है। अब देखें पुलिस वालों को ये तो सराहना चाहिए हमें कि ईदों पे, शिवरातों पे सबको छुट्टियां होती हैं, इनको नहीं होती। त्योहारों पे इनकी ड्यूटियां डबल हो जाती हैं। ईदों पे मैं कहता हूँ चाहे ईद पे कांस्टेबल से आईजी साहब की भी ड्यूटी डबल हो जाती है। देखें तो फिर स्ट्रेस तो होगा इनको। अच्छा फिर ये क्या है कि इन पे काम नफरी कम है, वसाइल कम है, नफरी भी कम है, इनका काम ज्यादा है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाती है। फैमिली को टाइम नहीं, फैमिली को जाहिर बात है ना, काम इनका ज्यादा है और इनको छुट्टी भी नहीं मिलती और उस तरह से मामलात हैं। अच्छा फिर दूसरा एक वजह ये है कि ये तो चले एक मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल पे चेंजिंग होंगी तो ये सारे मसले हल होंगे जिसमें बड़ा बजट रिक्वायर एंड ऑल दैट, लेकिन छोटी सी चीज़ से जो हम इनको बेहतर कर सकते हैं वो हम इनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इनको अगर ट्रेनिंग बेहतर कर दी जाए, इनको ये बता दिया जाए कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है। देखिए एक चीज़ है, एक नाके पे एक पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है, वो उसको नींद भी आई हुई है, थका भी हुआ है। अब वो नेचुरल सी बात है कि वो आम तौर पे किसी को गलत बोल भी देगा, सख्त बोल भी देगा। अब मैं सख्त बोलने के हक में नहीं हूं, नहीं बोलना चाहिए उनको सख्त, लेकिन क्या होता है कि अवाम की नज़र में इनके अच्छे काम भी सारे बुरे हो जाते हैं क्योंकि ये सख्त बोलते हैं। ये जी कभी कभी गालियां वगैरह निकाल देते हैं। ये नहीं सोच रहे होते ये क्यों सख्त बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस वाले सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट एक काम कर ले, सिर्फ इनकी पब्लिक डीलिंग पे इनकी ट्रेनिंग कर देना कि इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह से सिखा दें कि यार किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी के साथ जो है आपने बदतमीजी नहीं करनी, तो आप देखेंगे पुलिस का 90% बल्कि मोर देन 90% इमेज जो है वो अवाम की नज़र में बेहतर हो जाएगा। लेकिन मसला बहरहाल ये है कि उस हद तक इनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ये जो हमारा चोंग है, उसके अलावा एक दो और है, इसमें कुछ बहरहाल हाल कुछ मामला तो हैं। मैं भी एक दफ़ा मैंने भी इनको ट्रेन करने के लिए मैं भी वहाँ पे एज अ गेस्ट स्पीकर गया। मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उतनी बहरहाल नहीं हो रही, जितना इनको माहिरीन नफ्सियात को जिस तरह से इनको देखना चाहिए। बहरहाल माहिरीन नफ्सियात हैं इनके पास, लेकिन इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट फिर भी नहीं सही तरह से हो रही। और ये पुलिस के कोई अगेंस्ट बात नहीं है, ये मैं पुलिस के हक में बात कर रहा हूं कि अगर आप अपने लोगों की थोड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लें तो जितनी आपकी कुर्बानियां हैं, जितना आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसका सारा क्रेडिट आप लोगों को मिल सकता है। माहिर नफ्सियात की मुदाखलत से या हर थाने में आप समझते हैं कि कोई माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए, उसकी मुदाखलत से, उसके होने से जराइम में कमी लाई जा सकती है, रवैये बेहतर किए जा सकते हैं? देखें बिल्कुल, असल में होता ही है कि सारी दुनिया में जब जराइम को कंट्रोल किया जाता है ना, तो काउंसलर रखा जाता है। हाँ जी, वो दो तरह से होता है ना कि एक तो सजाएं दी जाती हैं, अगर किसी ने जुर्म किया उसको सजा दे दी गई। उसके अलावा जुर्म को होने से पहले रोकना, हमारा जो सिस्टम है ना वो ये है कि जब जुर्म हुआ उसके पीछे फिर भागना है मुजरिम के पीछे, लेकिन जुर्म को होने से पहले रोकने के कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इस तरह से जुर्म कंट्रोल नहीं होता जब तक कि आप ये वाला मैकेनिज्म भी नहीं अडॉप्ट करेंगे। सारी दुनिया में जिन्होंने जुर्म कम किए हैं अपने ममालिक में, उन्होंने इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि जुर्म को होने से पहले रोका जाए। यहाँ पे वो तो सिरे से ही चीज़ नहीं तो है। इसमें तो तमाम मकातबे फिक्र आ जाते हैं, तमाम मकातबे फिक्र तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है जहाँ बच्चे की तरबियत हो रही है। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जुर्म रोकना है, पुलिस की तरबियत बहुत जरूरी है। एक तो मुजरिम को पकड़ने में, इन्वेस्टिगेशन करने में। देखें यह भी तो एक मसला है ना कि आजकल मैं समझता हूँ कि पुलिस को उतनी इन्वेस्टिगेशन और उतनी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही जितनी कि उनको पढ़ानी चाहिए। आजकल लेटेस्ट दौर आ गया है, फॉरेंसिक एविडेंस जो है आजकल बड़ी रेलिवेंट है। हमारे पुलिस मिस्टेक्स करते हैं जी, करते ही मिस्टेक्स उसमें। तो जब तक हमारी पुलिस जो है ये मॉडर्न चीज़ों से, मॉडर्न इक्विपमेंट से, मॉडर्न नॉलेज से इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, ये इनकी कारकर्दगी उतनी बेहतर तो नहीं होगी ना। अच्छा, एक तो जो जुर्म मुजरिम को पकड़ने के हवाले से, अच्छा बाय द वे आजकल तो मुजरिम को पकड़ना ही बड़ा आसान हो गया, पहले की निस्बत CDRs आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। इशू ये है कि जब हमारी पुलिस की इसमें ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग इनकी करवा दी जाए, इस तरह से मुजरिम पकड़े जाएंगे, सजाएं मिलेंगी, जुर्म कम होगा। दूसरा जो हमने बात की कि जुर्म को होने से पहले रोकना, कोई मैकेनिज्म, बिल्कुल आपने सही बात की, सारे मकातबे फिक्र और ख़ास तौर पे मारीन नफ्सियात कि कौन से मुजरिम क्यों जुर्म करते हैं, कत्ल के मुजरिम है ये क्यों जुर्म करते हैं, इनकी कौन सी कैटेगरीज है, इनको रोका कैसे जा सकता है। अगर रेप के जुर्म हो रहे हैं, अब देख रहे हैं रेप से अगर मुझे आप इजाज़त दें तो रेप के जुर्म की आज तक हमारे माशरे को समझ ही नहीं आई। ये मैं आपको बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लोग समझते हैं जी रेप कुछ हवस वगैरह में होता है। रेप का हवस से, जिनसियत से कोई ताल्लुक नहीं है। रेप होता है ताकत के लिए, तबाह करने के लिए सामने वाले बंदे को।
ये आजकल लेकिन हम ये समझते हैं कि जी किसी में जी ये कुछ थे मामला जिनसी, उसने रेप कर दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा फिर उसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, आपको शायद ये मैं आपके पॉडकास्ट में पहली दफ़ा ये बात करने लगा हूं और कोई आके इस चीज़ को डिनाई करे, इस चीज़ को, ज़्यादातर जो रेप के केसेस होते हैं ना वो झूठे होते हैं। हाँ, मोस्टली झूठे होते हैं। गैंग रेप जो है वो ज़्यादातर ठीक होते हैं, लेकिन जो रेप के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर झूठे होते हैं। उसमें फिर दूसरे मामला आता है। तो जब हमने किसी जुर्म को रोकना होता है, हमने उस जुर्म की जड़ को देखना होता है, हो क्यों रहे हैं। मुजरिम भी आके जी वो अलहाज बन के अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और पुलिस वाले भी सारे काम कर रहे हैं, करप्शन भी नहीं कर रहे और जी सारे मामला ठीक चल रहे हैं, और फिर भी जुर्म क्यों नहीं कम हो रहे। देखे ना, ये एक सोचने की बात है ना। इस माशरे में मुजरिम तो कोई है नहीं ना, इंसान तो हमारे माशरे में है नहीं। हमारे माशरे में तो ज्यादातर फरिश्ते हैं, ठीक है। पुलिस वाले भी सारा अपना काम ठीक कर रहे हैं, बाकी इदारे भी सारा अपना काम ठीक कर रहे हैं, अवाम भी सारी ठीक ठाक है। तो फिर जुर्म क्यों हो रहे हैं, ये जुर्म आए दिन बढ़ क्यों रहे हैं। तो ये चीज़ हमने समझनी है कि हमने देखना है गलतियां कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट में किस जगह पे क्या गलतियां हैं, क्या ट्रेनिंग का फुकदान है। आप उसको लूप होल ठीक कर ले, आपके जुर्म कम हो जाएंगे। देखिए ना, ये चीज़ यही है कि ब्लेम गेम में पड़ने की बजाय अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें तो मैं समझता हूँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, पुलिस के रवैये में तब्दीली इस तरह से भी मुमकिन है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें कि अगर मैं गाड़ी में आ रहा हूँ और मुझे नाके पे रोका है तो जाहिर है मैं तो एसी में बैठा हूँ, लेकिन जो खड़ा है वो धूप में है, मुझे उसका एहसास होना चाहिए। अगर वो ऊंचा भी बोलता है तो कम से कम मुझे चाहिए कि मैं उसको बताऊं कि यार कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ धूप में आके खड़े होकर तुम्हारे सवालों का जवाब दे देता हूं, और उसे एक इज्जत दूं। तो शायद जब हम इज्जत देना शुरू करते हैं तो फिर इज्जत तो ज़ाहिर है मिलती है। अच्छा, ये भी मैंने देखा बाज़ लोगों को कि धूप में खड़े वार्डन्स को, धूप में खड़े पुलिस वालों को बॉटल्स तकसीम करते हुए लोग देखे हैं, जूसेस तकसीम करते हुए लोग देखे हैं, PSL के दौरान खाना तकसीम करते हुए लोग देखे हैं। तो हमें भी उनका एहसास करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनके जहन पर कुछ पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे? जी जी बिल्कुल होंगे जी। देखिए, जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त तो हमें हर शख्स की करनी चाहिए। और फिर जैसे पुलिस वाले जो हैं ये ऑब्वियसली हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये आवाम की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, तो ज़ाहिर बात है इनकी तो हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन इशू पता क्या होता है, चाहिए और होने में ना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चाहिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस मुल्क में सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मुजरिमों को जुर्म नहीं करने चाहिए, हर एक को अपनी अपनी सिर्फ मैं समझता हूँ फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए, हर शख्स को माशरे में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो जो चाहिए 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 ये तो बहुत सारे हैं, और अगर हमारी आवाम चाहिए पे चलना शुरू कर दे तो फिर तो सबके मसले ही हल हो जाए। इशू ये है कि क्या हो रहा है। इज़्ज़त हो जाए तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात है, लेकिन मसला ये होता है कि हमें अपनी इज्जत करवाने के लिए खुद भी कुछ करना चाहिए। अब आप जैसे मैंने बताया कि आवाम से अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर दें, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। अब ऐसा नहीं ना हो सकता। देखें, बात यह है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरी इज्जत करो। कोई क्यों करेगा? डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, कोई क्यों करेगा? कोई दुनिया का इंसान जो है वो ये इज्जत करवा नहीं सकता अपनी। वो अपना कंडक्ट ठीक कर लेता है, लोग उससे मुतासिर होकर उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, या अगर उसका कंडक्ट ठीक नहीं होता लोग उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, या अगर नहीं कर सकते सामने तो पीछे से उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जहां तक चाहिए कि आपने बात की, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, लेकिन क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसमें ना जमीन आसमान का फर्क होता है। ये फर्क खत्म करने के लिए बिल्कुल अपना कंडक्ट उनको ठीक अगर हो तो अवाम भी इज्जत करेगी। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, इसी से को मैं सेकंड करता हूं कि बिल्कुल मैं पब्लिक को भी मैसेज देना चाहता हूं कि देखें, ये कोई लोग जो हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये हमारे हैं, ये हमारे भाई बहने हैं, हम में से ही हैं। मतलब एक घर में एक शख्स लग से डॉक्टर है तो दूसरा पुलिस में है, या तीसरा तो ये हमारे में से ही हैं, ये कोई हमसे जुदा लोग नहीं हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि शायद अवाम ने ये समझ लिया है, और शायद कुछ पुलिस के कंडक्ट की वजह से अवाम को लगा है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि ये समझते भी तो बाज़ औक़ात कुछ लोग हैं ना अपने आप को कुछ इस तरह से। तो ये जब फ़र्क ख़त्म होगा, जो कि होना चाहिए, कोई चीज तो दरमियान में है नहीं ना, हमारे भाई हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, हम में से ही हैं। हम में से ही हैं, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आज आपने वक्त दिया। नाजरीन, आज हमने मुख्तलिफ पॉडकास्ट किया सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जुर्म के पीछे जो छुपे अवामिल हैं वो नफ्सियाती भी हैं, और जुर्म और नफ्सियाती अवामिल पर हमने खुलकर बहस की। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आइए और ज़रूर बताइए, और अगले पॉडकास्ट का टॉपिक क्या होना चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर बताइएगा।